जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम किसी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक के कारण इन प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं, तो गुरु जी उस वक्त हमें देख रहे होती हैं कि उनके बच्चे कितने परेशान हैं, वो कितनी प्रॉब्लम्स को सहन कर रहे हैं। तो उनसे निकलने के लिए गुरुजी हमें फिर रास्ते बताते हैं, क्योंकि गुरुजी कभी नहीं चाहते कि उनकी संगत, उनके बच्चे किसी भी परेशानी में रहें, कभी भी वो दुखी हों, उदास हों या किसी वजह से रोएं। क्योंकि संगत जी, दूसरों की करनी हम भोगते हैं तो हमारे गुरुजी हमसे कई ज़्यादा दुखी होते हैं। गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के साथ गलत मत करो, और आपके साथ अगर कोई गलत करता है तो उससे दूर मैं खुद आपको करूँगा। तो संगत जी, आज का पूरा सत्संग इसी के ऊपर है कि गुरुजी किस-किस तरह से हमें रास्ते दिखाते हैं उन सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि संगत जी आज के सत्संग में आपको बहुत सारी ऐसे हिंट मिलेंगे संगत जी, जो शायद आपको पहले नहीं मिले होंगे। तो संगत जी इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। संगत जी हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें, इसलिए सत्संग को हमेशा पूरा सुना करें। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं दीपाली सिंह फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना 6th सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के ब्लेसिंग से। मुझे अभी अभी स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है गुरु जी की तरफ से। जो वो मुझे बुलवाएंगे ना संगत जी, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। जो जो मुझे याद रहेगा, जो जो मुझे याद रहेगा मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। जो मेरे को गुरुजी बोलते हैं तू अपना सत्संग शेयर नहीं कर दी कुड़िए, तो आज मतलब उनके कहने का ये मतलब कि जो तुम्हारे साथ रोज़ ब्लेसिंग्स होते हैं ना, तो आप रोज़ अपना सत्संग शेयर करो, रोज़ अपना सत्संग शेयर करो। और मैं अपना जो सत्संग है वो गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी, शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं सत्संग इस तरह से शुरू करूँगी गुरु पाक के आशीर्वाद से कि ये जो अभी अमावस गई है ना, उसके अमावस गई है, उसके बाद से जो भी ब्लैक मैजिक से जो भी लोग पीड़ित हैं, जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है जो मैंने अभी सत्संग सुना था थोड़ी देर पहले। तो उसी को ही सुनकर शायद गुरुजी ही मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं कि 7 मंगलवार जो उपाय वो गुरुजी मुझे बता रहे, जो जो मुझे याद रहेगा मैं वो संगत जी में शेयर करूँगी। 7 मंगलवार या 7 शनिवार आप हनुमान जी के मंदिर जाकर आप चूरमे का भोग या फिर बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनको आप भोग लगाएंगे, और वहीं पर मंदिर में बैठ के आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और आज ही 2 दिन में आप माँ, वैसे तो एक पटियाला में माँ काली का मंदिर है, वहाँ पे आपको माँ को चुन्नी चढ़ानी है। अगर आप पटियाला के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ काली के मंदिर वहाँ पटियाला में नहीं जा सकते, तो आप अपने आसपास के ही माँ काली के मंदिर में आप माँ को चुन्नी चढ़ाएंगे, आप चुन्नी उड़ाएंगे। आप जैसे भी गुरु जी का हुक्म है, माँ काली का जो भी हुक्म है। और आप साथ में शनिवार के दिन 7 शनिवार आप माँ काली के मंदिर में आप सरसों के तेल का जोत भी जगाएंगे, जो दीपक होता है वो आप जगा के आएंगे। और 7 मंगलवार को आपने वो करना ही है, जो हनुमान जी का वहाँ जाके आपने वो करना है, हनुमान जी चालीसा करना है। और हनुमान जी के मंदिर में आपने चूरमे का या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, और वहीं पर ही बैठ के अपने 7 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
और एक और है मंत्र जो 11 बार आपने डेली करना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम हो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। ये आपने 11 बार पाठ करना है। आज से कर लीजिए, शुरू कर लीजिए। जो भी सत्संग ब्लैक मैजिक से पीड़ित है, जो भी अमावस के बाद, जो भी अमावस के बाद या जैसे अमावस के बाद जो भी सत्संग संगत जी हैं, वो मतलब जैसे बॉडी मतलब उनकी वीक होती जा रही है या किसी भी तरीके से ब्लैक मैजिक के कारण कमज़ोरी फील होती है या बॉडी के अंदर पेन होता है, तो उससे ज़रूर राहत मिलेगी। साथ में अपने घर के बाहर की तरफ से दरवाजे पर या दीवार पर बाहर आपने शुभ लाभ लिखना है और ओम नमः शिवाय लिखना है, या आप ओम भी लिख सकते हैं। जो भी गुरु जी की तरफ से मुझे मैसेज आ रहा है मैं आगे कन्वे कर रही हूँ। क्या पता मेरे मैसेज से दूसरी संगत को कोई आंसर मिल जाए या उनको कोई मेरे माध्यम से किसी दूसरी संगत को कोई उपाय मिल जाए, मेरे थ्रू कोई आंसर मिल जाए। तो ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझसे, मैं अपने आप नहीं बोल रही। ये गुरुजी का मुझे हुक्म हुआ है, मैं जो मुझे अंदर से गुरुजी ने मुझे बोला है कि ये आप ये सत्संग शेयर करो, आप तू कुड़िए सत्संग शेयर कर। और साथ में जो जो अभी मुझे अभी तक जो मुझे अभी तक याद है वही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से आपके गुरुजी इतने प्यारे हैं। जो भी वो आपसे उपाय करवाते हैं वो 90% तो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, और बाकी 10% सिर्फ आपको वो पीड़ा भोगनी होती है। वो भी वो साथ रह के वो आपको गाइड करते हैं, वो आपके साथ होते हैं, उस पीड़ा को कम करते हैं। सिर्फ 10% आपको भोगना होता है संगत जी, सिर्फ 10%। उसमें भी वो आपका साथ देते हैं। वो कितने अच्छे हैं, कितने हर चीज़ वो अपने अब सारा संकट सारा कुछ विपदा अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। तो वो मैंने बहुत बार महसूस किया है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार पर, तेरे पर, पति पर और बच्चों पर कोई भी संकट आ सकता है, या 15 तारीख तक थोड़ा बच के रहीं, थोड़ा संभल के रहीं, थोड़ा अपने आप को संभाल के रहीं। तो ये सिर्फ एक कवच की तरह काम करेगा। जो भी मैं उपाय बता रही हूँ ना, जो भी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, ये हमारे लिए गुरुपा का जो भी कवच है ना, जो हमें ब्लेसिंग वो दे रहे हैं, जो भी मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से जो भी संगत सुन रही है, वो एक कवच का काम करेगी कि गुरुजी कितने संकट हमारे काटते हैं। वो तो मुझे ये भी बोलते हैं, उन्होंने ये भी ब्लेस किया मुझे 7 नंबर से, तो उन्होंने मुझे 2-3 बार ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। और दूसरी बात, वो ये भी मैसेज देते हैं कि तेरे पति और तेरे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, तुझे अखंड सौभाग्यवती का मैंने वरदान दिया है, तेरे बच्चे हमेशा बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तेरे बच्चों की और पति की चिंता ना कर, मैं तेरे पति बच्चों को देख रहा हूँ, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तूने सोचा ना, उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा और तेरे को पैसे की भी कमी नहीं आएगी, तेरे को नया घर भी मैं ब्लेस करूँगा। तो सो मच थैंक यू गुरुपा। आप मेरी माँ हो, आप मेरे पापा हो, आप मेरी गुरु माँ हो, क्योंकि मेरे पापा होते हुए भी मुझे नहीं पूछते हैं और मेरी मम्मा नहीं है। तो वो मुझे ये कहते हैं, कुड़िया तू कल्ली नहीं है, मैं तेरे नाल खड़ा, बड़े मंदिर तेरा मायका है, तो तू चिंता ना कर। और हाँ संगत जी, एक बात और, डेली आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और आपने करना ही करना है, यू हैव टू, मस्ट। ये गुरु जी की तरफ से हुक्म है, या प्यार समझ लो उनका आप, तो प्लीज़ गुरु जी। और मैं अब साथ में गुरु जी बहुत कुछ बोलते हैं, तेरे पति को भी मैं देख रहा हूँ, तेरे काम में बहुत बरकत आएगी, तेरा हर चीज़ से, हर संकट से, हर विपदा से तेरे बच्चों की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तेरे हर संकट से तेरे पति की रक्षा कर रहा हूँ, हर संकट तेरे बच्चों की, और तेरे पति और बच्चों को हर संकट और विपदा से मैं बचा रहा हूँ। वाकई में वो बचा रहे हैं, उसमें कोई दो राहें नहीं है। पहली बात, अष्टमी वाले दिन ही मुझे
बटरफ्लाई के दर्शन हुए, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा था सत्संग के थ्रू कि आज ही तुझे मतलब मैं तुझे दर्शन दूंगा, अष्टमी वाले दिन मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो अष्टमी वाले दिन बटरफ्लाई रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। ब्लू कलर की बटरफ्लाई थी, बहुत सुंदर, वो मेरे सामने से उड़ती हुई निकल गई। तो जय गुरु जी। और दूसरी बात, उन्होंने बोला किसी संगत जी के ही किसी सत्संग में किसी ने शेयर की हुई थी अपना सत्संग कि तेरे पे संकट भारी है, आज का दिन थोड़ा बच के रहना, परिवार में थोड़ा बच के रहें। तो वो लेडी मेट्रो में जा रही थी, तो उनको एक पुलिस वाला मिला, उनके उसके बॉडी के ऊपर पूरे जले जले के निशान थे। तो वही देख के मतलब वो थोड़ा वही जो मैं सत्संग सुन रही थी कि मतलब गुरुजी ने उसको ये दिखाया कि ये सब तेरे साथ भी हो सकता था, तो गुरुजी ने बहुत बड़े संकट से बचाया। तो ये संकट मुझे, इस वाले संकट से गुरुजी ने मुझे भी बचाया है, इसलिए गुरुजी मुझसे ये शेयर करवा रहे हैं। अच्छा संगत जी, एक हैरान करने वाली बात ये है कि जब ये सत्संग खत्म हुआ ना, तो एकदम से रैंडमली एक न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई कि परिवार के 7 मेंबर्स नवरात्रों वाले दिन कार एक्सीडेंट में पूरे जल के मतलब वो मर गए, मतलब डेथ हो गई उनकी। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब देखो गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया। बच्चे समेत 7 मेंबर्स थे घर के, मतलब सारी फैमिली खत्म हो गई जल के। तो गुरुजी मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जो मुझे लग रहा है कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा संकट काटा है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी के आशीर्वाद से सब ठीक है। और हाँ, साथ में मेरे को नवरात्रों में ही गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि ये अपने 2 दिन पहले कि अपने ना दरवाजे के बाहर एक तो शुभ लाभ लिख ले और ओम नमः शिवाय या ओम का चिन्ह बना ले, वो संकट वहीं बाहर ही रह जाएगा, वो अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब प्रोटेक्ट हो जाओगे। तो वो मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने शुक्राना नहीं किया। संगत जी देखिए आप, और कल ही मुझे गुरु जी का मैसेज आ गया, ये शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक तू गुरु जी का तू अपने गुरु पा का तू जब तक शुक्र अदा नहीं करेगी ना, तब तक ये शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा है। अपने गुरु पा का शुक्राना कर तो लाभ ही लाभ होगा तुझे। तो मैं इतनी हैरान हुई संगत जी, मैं इतनी हैरान हुई, मतलब गुरु जी कैसे आपको मैसेज देते हैं, कैसे आपको हर एक चीज़ से आपको बचाते हैं, हर एक चीज़ से आपकी रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे उन्होंने ब्लेस करे हैं, मेरे पति उन्होंने ब्लेस किए, मेरी फैमिली ब्लेस करी है, मुझे मतलब सदा सुहागन रहने का, अखंड सौभाग्यवती का उन्होंने मुझे वरदान दिया है, मुझे मेरे बच्चों का सुख दिया है। वो कहते हैं अनंत काल तक तेरे बच्चों का, तेरे पति का तुझे सुख मिलेगा, तू सुख भोगेगी, अपने बच्चों का सुख भोगेगी, अपने पति का सुख भोगेगी। तू अखंड सौभाग्यवती का तुझे वरदान दे दिया, तुझे अखंड बच्चों का तुझे वरदान दे दिया। तो तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे बच्चे और तेरे पति को मैं देख रहा हूँ, तो तू अपने बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करना, अपने पति की चिंता कर, मेरे तेरे साथ खड़ा हूँ कुड़िए। तो कोई भी संकट तुझे छू भी नहीं पाएगा, तेरे बच्चों के साथ भी मैं हूँ, तेरे पति के साथ भी मैं हूँ। तो मैं जो जो अभी मुझे याद आया था संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने ये सत्संग मैंने शेयर किया है। और अब मैं जो जो मुझे गुरु जी ने बुलवाया मैंने बोला है। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और साथ में गुरु जी ने मुझे डेली एक मंत्र बोलने के लिए बोला हुआ है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। क्या पता मेरे मैसेज से, मेरे सत्संग से किसी दूसरे संगत को कोई आंसर मिल रहा हो, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं, गुरुपा मेरे को बोलते हैं, देख सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, जो सुन रहा उसका भी कल्याण। तो गुरुजी सबका भला करना, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आई लव यू सो मच।